जी, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे, किसी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। ये एक जनरल जो है प्रॉब्लम जो कि मैं देख रही हूँ, जो कि मुझे फेस करना पड़ रहा है बिकॉज़ मैं जो है वो पढ़ा भी रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स को। तो एक बड़ा सीरियस मसला है जो मैं देख रही हूँ। पेरेंट्स उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते जब मैं बीइंग अ टीचर उनके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ, बट हम में इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक 1 क्लास की बच्ची आई और मैंने उससे कहा कि बेटा आप जो है वो अपनी उर्दू की बुक निकालें, और उसने अपनी उर्दू की बुक निकाल के पढ़ना शुरू किया, बट शी कुडंट इवन रीड वन वर्ड। अब एक भी लफ्ज़ नहीं वो पढ़ पा रही है। मैंने यूँ किया कि मैंने हरूफ़ तहज्जी जो हैं वो उसके रजिस्टर पे लिखे और मैंने उसे कहा बेटा इनको पढ़ के बताओ। उसने कहा अलिफ, बे, और उसके बाद शी वाज़ मम। उसे नहीं पता कि अगला वर्ड क्या है। 1 क्लास का बच्चा, जहाँ पे हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स प्रेप क्लास में वर्ड्स मेकिंग शुरू करवा देते हैं। वर्ड्स मेकिंग से मेरी मुराद जोड़ तोड़ है। जब जोड़ तोड़ हमारे यहाँ पे शुरू करवा देते हैं तो इवन कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस भी प्रेप क्लास में शुरू हो जाते हैं। अब मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ओवरऑल ये बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स का मैंने इशू देखा है। अब मसला क्या है, मेरे पास वो बच्ची पढ़ने आ रही है। मैंने उसके फादर को बोला, मैंने कहा कि इसको जो है वो आप एक क्लास रिपीट करवा लें। और रिपीट करवा लें इससे मुराद 1 क्लास नहीं था, मतलब इसको प्रीवियस क्लास में ले जाएं, इसकी बेस एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब फादर बड़े अच्छे माशाल्लाह से पढ़े लिखे शख्स हैं, ही इज़ पीएचडी। अब प्रॉब्लम ये है कि ही इज़ नॉट विलिंग। उनका स्टांस ये है कि बच्ची लोड क्यों नहीं ले रही, बच्ची लोड ले, इस तरह तो ये हैबिचुअल हो जाएगी। बट मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो लोड का मसला ही नहीं है। मसला तो ये है कि बच्ची एक चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही है। और जब एक बच्ची खाली हरूफ को जो है वो नहीं पढ़ पा रही है तो वो अल्फाज को कैसे पढ़ पाएगी। अच्छा खैर, उनके साथ तो मैंने जो भी डिस्कशन की उस सब के बाद मैंने एक चीज़ और नोट की कि पेरेंट्स जो हैं और पढ़े लिखे पेरेंट्स वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। वो इस मामले में मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार क्यों नहीं है, जबकि मैं पढ़े लिखे पेरेंट्स से ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इस तरह की चीज़ में आगे आएँ और अपने बच्चे की जो है बेस उस पे भरपूर तवज्जो दें। अब मैंने सारे सिनेरियो पे गौर किया। उसके जो स्कूल टेस्ट आ रहे हैं मेरे पास, जो क्लास में उसके हुए हैं, उसमें उसके 11 आउट ऑफ 12, 6 आउट ऑफ 6, 5 आउट ऑफ 5, वो बच्ची इतने मार्क्स ले रही है। अब मसला ये है कि ज़ाहिर है बच्चा 6 घंटे स्कूल में गुजार के आया है, कोई 1 घंटा वो स्पारा पढ़ने जाता है, कोई 3 घंटे वो मेरे पास स्पेंड कर रही है। तो पेरेंट्स तो डेफ़िनेटली बच्चे को मज़ीद प्रेशराइज़ नहीं करेंगे कि आप घर पे बुक खोलो या पढ़ो। और मैं खुद भी इस हक़ में नहीं हूँ कि बच्चे को इतनी सारी पढ़ाई के बाद आप दोबारा से इस चीज़ पे जो है वो प्रेशराइज़ करें कि भई घर पे बैठो और पढ़ो। तो ये मामला तो बिल्कुल गलत है कि इतने घंटे गुज़ारने के बाद। अब यहाँ पे पेरेंट्स देखते हैं स्कूल रिज़ल्ट। वो कहते हैं भई हमारा बच्चा स्कूल में टेस्ट ठीक परफ़ॉर्म कर रहा है। प्रॉब्लम आपको है, स्कूल वालों को नहीं है, हमारे बच्चे को नहीं है, हमें नहीं है, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। आप क्यों जो है वो इसको रिपीट करवाने का कह रही हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि जो टीचर रिपीट करवाने का कह रहा है वो झूठा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके नज़दीक तो एवरीथिंग इज़ फाइन। अब मुझे पता है, ये भी मुझे पता है कि जब वो एक बच्चे को बिठाएंगे अपने को और उससे कहेंगे कि इसको पढ़ो, या इसको इसी क्वेश्चन को जो कि जिसमें तुमने स्कूल में पूरे नंबर दिए हैं यहाँ पे दोबारा से लिखो, तो शी विल नॉट बी एबल टू डू सो। बट वो ऐसा कर नहीं रहे एक्चुअली। उन्हें लगता है एवरीथिंग इज़ फाइन एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। अब यहाँ पे खैर ये तो हो गया एक मसला। अब जो चीज़ मैं डिस्कस करने आई थी वो ये थी कि खुदारा
खुदारा जब भी आप अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा रहे होते, जब भी आप उन्हें स्कूल में और कोचिंग सेंटर में भेज रहे होते हैं, तो हमारे ज़्यादातर पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि उसे प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए। अब जब वो उसे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो आप कभी गौर कीजिएगा, वहाँ पे हमारे यहाँ पे एवरेज सैलरी जो है वो सिवाय कुछ एक दो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को क्या दी जाती है? 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार, मैक्सिमम 20 हज़ार। अब एक टीचर जो एक जगह से ट्रेवल करके, जो कि पेट्रोल के इस टाइम पे हालात हैं, दूसरी जगह पे जा रही है, शी इज़ डेफिनेटली स्पेंडिंग मोर देन 5,000 फॉर हर व्हीकल फेयर। अब ऐसी सिचुएशन में उसके पास पीछे क्या बचता है जिसमें उसने पूरा महीना ड्रेसिंग भी करनी है, पूरा महीना कैंटीन से खाना भी है। अब ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट जो है वो टीचर्स को ये प्रेशराइज़ करती है कि अगर आपकी क्लास का बच्चा ना चला, अगर आपकी क्लास का रिज़ल्ट ख़राब आया, तो हम आपको ऑफ़ करवा देंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आता है, हम लोग इतने खुदगर्ज़ हो चुके हैं कि, और मैं इसमें उस टीचर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ जो कि इतनी कम सैलरी दे के काम कर रहा है, मैं इसमें उस टीचर को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ। बेसिकली ये मैनेजमेंट को गो थ्रू करनी चाहिए ये चीज़ कि किस तरह आप एक बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं जिसकी बेसिक नीड्स भी आपकी सैलरी से पूरी नहीं हो रही हैं, और अगर वो किसी मजबूरी में जॉब कर भी रहा है तो आप जब उसको ऐसा थ्रेट करेंगे कि अगर उसकी क्लास के बच्चे जो हैं वो पास नहीं होंगे या पेरेंट्स को कंप्लेन हुई तो मैनेजमेंट जो है वो उसके साथ बुरा सलूक करेगी, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली कोई कोई क्या करेगा? एवरीथिंग इज़ फाइन। ये जो क्लास में बच्चों के टेस्ट ठीक होते हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वो टीचर बोर्ड पे लिखवाते हैं या बच्चों को रेस करवा के दोबारा ठीक करवा देते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन उनके टेस्ट में ऑल ओके की रिपोर्ट आती है। ये जो ऑल ओके की रिपोर्ट है, डियर पेरेंट्स, ये आपके बच्चों को बर्बाद कर रही है। एटलीस्ट एक दफ़ा, आप एक दफ़ा इतना ज़रूर करें कि जब आपके पास आपका बच्चा फुल मार्क्स वाला टेस्ट लेके आता है उससे रीड करवाएं। कभी कभी, रोज़ाना नहीं, बेशक वो कोचिंग सेंटर भी जाता है, कभी कभी आप उसे घर पे बिठा के वही चीज़ लिखवा कर भी देखें। आया आपका बच्चा विदाउट बेस तो नहीं पढ़ रहा? और अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी स्टांस है कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ने वाले बच्चों की जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान ये इशू चल रहा है कि उन्हें वो उर्दू में वीक हैं या उर्दू उन्हें पढ़नी नहीं आती। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर आपका बच्चा उर्दू में वीक है तो क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान के बच्चे वीक हैं। दिस इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़े, अच्छा पढ़े, उसकी बेस अच्छी हो, तो एटलीस्ट उसको उर्दू रीडिंग तो आनी चाहिए। और जिस बच्चे को उर्दू के हर्फ नहीं आते, वो उर्दू के अल्फाज के जुमले जो है वो फुल बाय फुल मार्क्स लेकर आ रहा है क्लास टेस्ट में, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? अनलेस ही और शी इज़ चीटिंग और द टीचर इज़ हेल्पिंग इन द क्लास। और टीचर की हेल्प करने की बेसिक रीज़न द मैनेजमेंट, और टीचर की इतनी बड़ी चीटिंग करने की बेसिक रीज़न मजबूर हैं लोग, जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से अर्न करना चाहते हैं, और इतना कुछ बुरा हो रहा है उनके इर्द गिर्द कि वो मजबूर हैं, वो ये कर रहे हैं। और ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वंस अगेन ये टीचर के लिए भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो ये काम करे। टीचर भी जस्टिफाइड नहीं है ऐसा कुछ भी करने के लिए। आपको जो है अपनी मजबूरियों के लिए सेल्फिश होकर बच्चे के मुस्तकबिल को दाव पर लगाना जो है, ये किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। सो प्लीज़ पेरेंट्स, जब आपके बच्चे के किसी मसले को पॉइंट आउट किया जा रहा होता है, डजेंट मीन आपका बच्चा नालायक है, डजेंट मीन कि टीचर जो है वो मज़ीद पैसे बनाना चाह रहा है, जो कि आपको इन्फॉर्म कर रहा है उसको 2 साल पढ़ा के। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ें पॉइंट आउट की जाती हैं तो और कुछ भी ना करें, लेकिन एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा जो है
आप उन्हें अपने बच्चे को बिठा कर देखें कि क्या आपको जो चीज़ बताई जा रही है आया वो ठीक भी है या नहीं, और अगर वो ठीक है तो फिर आप कहाँ पे जंप इन करते हैं, बिकॉज़ यू आर द पेरेंट। आप अपने बच्चे को दुनिया में लेके आए हैं, आप उसको कल को 2 साल के बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पिटाई करें कि भाई तुमने इतने कम मार्क्स क्यों लिए, तो यकीन करें समवन पॉइंटेड दैट आउट इन वन क्लास। और आपके अच्छा मतलब मज़े की बात ये है कि हमारे अक्सर जो है वो 9th क्लास में पेरेंट्स में, आई हैव बीन टीचिंग इन अ कॉलेज, तो जब भी पेरेंट्स आते हैं एडमिशन फॉर्म फिल करने, पता नहीं की होया है ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ बस इंग्लिश उर्दू ਤੇ इस्लाम में अच्छे नंबर थोड़े आए ने, बाकी साइंस से सब्जेक्ट विच बड़े अच्छे नंबर आए ने। रीज़न वही है, आपको जब पॉइंट आउट किया जाता है आप अपने बच्चे की उर्दू को खुद ही बॉदर नहीं कर रहे होते, और यही चीज़ें जब उसके मेरिट या स्कॉलरशिप को अफेक्ट करती हैं तो फिर आप कहते हैं पता नहीं क्या हुआ है, हमारे बच्चे के कंपलसरी सब्जेक्ट्स में नंबर इतने कम क्यों आ गए। अभी शुक्र करें बच्चों की सप्लियाँ नहीं आ रही, बट बिलीव मी उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। जिस दिन ये पेपर पूरे का पूरा सब्जेक्टिव हो गया, आप यकीन मांगने सप्लियाँ आएंगी, सप्लियाँ उर्दू में, और मेरा ख्याल है इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं है। सो खुदारा जितने भी पेरेंट्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, स्पेशली जो बच्चा प्रेप और 1 क्लास में है, ये 2 क्लासें जो हैं आपकी बेस बनाएंगी। तो आप लोग प्लीज़ 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 अपने बच्चों को बॉदर करें, उन्हें थोड़ा सा खुद वक्त दें। देखें आपको इंग्लिश सब्जेक्ट टफ लगते होंगे, अगर आपने नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कोचिंग सेंटर उन्हें भेजें, बट उर्दू तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हर बंदा पढ़ लेता है। हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, उसमें भी यही जोड़ तोड़ हैं, तो डेफिनेटली उर्दू तो आप एटलीस्ट रीडिंग अपने बच्चों की स्ट्रॉन्ग करें। रीडिंग इज़ टू राइटिंग। सो यही बात मैं आज करना चाहती थी। मैं इस चीज़ को लेके बड़ी अपसेट थी क्योंकि ये कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी। सो प्लीज़ अपना बहुत सा ख्याल रखें। किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।